वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो मैंने शुरू किया है तो अभी है दोपहर का टाइम और मैं लंच बना रही थी। और आज मैंने लंच में गोभी बनाई थी। मेरे बच्चों को गोभी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे और मेरे हस्बैंड को गोभी का सालन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे कह रहे थे कि हम गोभी नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैंने गोभी में थोड़ी सी चिकन भी डाल दी थी, क्योंकि चिकन ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे भी फिर शौक से खाना खा लेते हैं। सर्दियों में आजकल तो सब्जियां भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई हैं। और सर्दियां मुझे बस सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि सर्दियों में सब्जियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं और अच्छी अच्छी, जैसे शलजम हो गए और गोभी हो गई, और जो हरी वाली प्याज होती है वो, स्प्रिंग ऑनियन, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सब्जियां होती हैं जो आती हैं, गाजर वगैरह होती है। और जो लाहौरी गाजर होती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह जो है ना, तो वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और फ्रेश आ जाते हैं। और सर्दियों की मुझे जो इतनी अच्छी नहीं लगती बात, वो ये है कि सर्दियों में दिन काफ़ी छोटा होता है और बहुत जल्दी से गुजर जाता है, तो इसलिए काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सर्दियों में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और दिन काफ़ी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए सर्दी मुझे इसलिए पसंद है और इसलिए नहीं पसंद क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है और काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इधर मैं बना रही थी रोटियां और मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मेरे लिए प्लीज़ पराठा बनाइएगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है तो उसका दिल करता है कि वो तीनों टाइम खाने में पराठे खाए, पर मैं उसको बिल्कुल भी बनाकर नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टाइम खाना बनता है। तो मैं उसको कहती हूँ कि 3 टाइम पराठा खाना सही नहीं होता। तो जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ पराठा ही बनाइएगा। और आज जब मैंने गोभी बनाई तो उसने गोभी का सालन नहीं खाया था और उसने शामी कबाब फ्राई करके खाए थे। तो मुझे इसलिए गर्मियाँ भी पसंद है और सर्दियाँ भी पसंद है, क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि दिन काफ़ी बड़ा होता है और जितने भी काम कर लो तो दिन ख़त्म ही नहीं होता। इसीलिए मुझे सर्दियों का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और गर्मियों का जो मौसम होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं जो रोटी होती है ना, तो मैं उसको हाथ से भी पलट लेती हूँ और मुझे इसमें काफ़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे तो मैं रोटियों को पलटने के लिए और पकाने के लिए चिमटा भी यूज़ करती हूँ, पर मुझे आदत है, मैं ऐसे हाथ से भी रोटी बना लेती हूँ। जो मेरी बेटी थी तो वो मुझे कह रही थी कि आप जो ना इसमें रोटियां बनाने के लिए अपने हाथ में चिमटा ले ली, वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो मुझे ऐसे भी आदत है, मैं इस तरह से भी रोटियां बना लेती हूँ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर मैंने अपनी जो किचन की विंडो है तो वो पहले मैंने ओपन करके रखी हुई थी, तो उससे काफ़ी मेरी किचन में अच्छी धूप आती है। और कभी-कभी मैं उसको विंडो को ओपन कर देती हूँ, वहाँ से धूप भी आती है और लाइटिंग भी अच्छी काफ़ी आती है। पर अभी मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वीडियो फिर सही ना बने और उसमें लाइटिंग का कुछ इश्यू हो या प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से मेरी धूप है ना, तो वो यहाँ किचन में भी मेरी आती है जिस टाइम मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। और जिस टाइम मैंने अपना ये घर बनवाया था तो मुझे सब कह रहे थे कि तुम्हारा जो सहन है तो वो काफ़ी छोटा है और तुम लोगों ने कार पोर्च बनाया हुआ है, तो जो धूप वगैरह है तो वो सर्दियों के टाइम पर नहीं आएगी। पर मेरा घर नीचे छोटा है, पर फिर भी यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और मैं किचन के सामने यहाँ पर ही चेयर्स रख कर और खाना खा लेती हूँ, या बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे नहा कर आते हैं तो वो यहाँ पर बैठ कर ही खाना खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप आती है। और जब मैं अपनी छोटी बेटी की मालिश करके उसको नहलाती हूँ तो मैं यहाँ पर फिर उसको भी यहाँ पर आकर लिटा देती हूँ कुछ देर के लिए। या फिर कभी-कभी मैं ऐसा करती हूँ कि बच्चों को ऊपर लेकर जाती हूँ और वहाँ पर उनको मैं धूप में बिठा देती हूँ। और सर्दी यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई है और आजकल गीज़र के बिना तो बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आता है। पर यहाँ पर हमारे एरियाज़ में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है कि गैस जो है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बंद हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि गैस आता भी तो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, खाना भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सर्दियों में, गर्मियों में तो लाइट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, और सर्दियों में ये होता है कि गैस का प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है। गैस की लोड लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर मेरा जो गोभी का सालन था और चिकन का, तो वो बिल्कुल तैयार हो गया था। इसमें मैंने छोटे-छोटे से आलू भी काट कर डाल दिए थे और गोभी के भी मैंने छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए। सालन मैं अपने लिए और अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए निकाल रही थी और बाकी का जो सालन है तो वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख लिया था। और जहाँ पर कल मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं बस रो रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हुआ यूँ कि हमारे यहाँ जैसे गैस की काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो कल रात के टाइम पर सवेरे ही गैस बंद हो गया था और सालन तो मैंने बना लिया था पर रोटियां मैंने नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि जब जिस टाइम मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उस टाइम गरम गरम रोटियां बना लूँगी। पर कल जो गैस था तो वो टाइम से पहले ही बंद हो गया और बिल्कुल भी बंद हो गया था, थोड़ा सा भी नहीं था कि मैं रोटियां बनाऊं। और जहाँ पर जो मेरा रात का डिनर था और ये मेरा एक दिन पहले का डिनर था रात का, मैंने बिरयानी बनाई थी और ये जो सारे खीरे वगैरह रखे हुए थे ये मेरी बेटी ने इसके ऊपर रखे हुए थे। तो हुआ यूँ कि गैस बिल्कुल बंद हो गया। मैंने सालन तो बना लिया था पर मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उस टाइम मैं गरम गरम रोटियां बना लूँगी, क्योंकि वैसे भी हम 9:30 या 9 बजे डिनर करते हैं, उससे पहले नहीं करते। पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि गैस इस तरह से बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा भी गैस होता तो मैं रोटियां बना लेती। तो फिर बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, टाइम भी 10:30 बज गया था और गैस भी बिल्कुल भी नहीं आया। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं रोटियां लेकर आता। और आटा भी मैंने गूँद कर रख लिया था। मैं सोच रही थी कि 10 बजे गैस आ जाएगा पर बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद 1 घंटा और हो गया, 11 बज गए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ और किसी होटल से रोटियाँ या नान वगैरह लेकर आ जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है आप लेकर आ जाइए, पर जैसे ही वो जाने लगे तो इतने ही में ही हमारे दरवाज़े की बेल बज गई और कुछ मेहमान जो थे तो वो आ गए और मेरे जो हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे तो वो उन्हें लेकर, तो वो भी कुछ देर के लिए चले गए मेरे हस्बैंड और वो वहाँ पर जाकर बैठे तो वहाँ उन्हें कुछ टाइम वहाँ पर लग गया। तो उसके बाद जो मेरी छोटी वाली बेटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसको भूख लगी थी। मैं तो बिल्कुल भी गैस नहीं था कि मैं उसके लिए फीडर वगैरह बनाऊँ या मैं दूध गर्म करूँ। तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और बच्चों को किस तरह से कुछ बना कर दूँ तो वो खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ज़ाहिर सी बात है अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए थे। तो फिर मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी और एक लकड़ियों का जो बॉक्स होता है ना तो वो पड़ा हुआ था। तो मैं वो लेकर आई थी और उसमें से मैंने कुछ लकड़ियाँ तोड़ी, तो मतलब मैं उसको बॉक्स को मैंने तोड़ा और उसमें से मैंने लकड़ियाँ निकाली और फिर वो जो है ना तो वो चूल्हे के ऊपर रखी और वहाँ पर ही मैंने जलाई और तवा में उसके बाद मैंने उसके ऊपर रखा। और मैंने सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए फीडर बनाया, दूध गर्म किया और बेबी का फीडर बना लिया और उसके बाद मैंने रोटियां बना ली। तो बस फिर मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ आइंदा बिल्कुल सवेरे ही शाम के 7-8 बजे ही मैं खाना बनाकर तैयार कर लूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर गैस बंद हो जाए। और ये जो आप चूल्हा देख रहे हैं तो मैंने आज निकाला था पहनने के लिए। तो मैंने जैसे ही मैंने ये पहना तो ये इसमें छोटे-छोटे से बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक से सितारे लगे हुए हैं, जो कपड़ों पर लगे हुए होते हैं। तो मैंने अपनी जब छोटी वाली बेबी को उठाया तो वो काफ़ी रो रही थी क्योंकि वो उसको चुभ रहे थे। तो वो फिर इसलिए मैंने थोड़ी देर के बाद ये जो सूट था वो मैंने चेंज कर लिया था और उसके बाद मैंने दूसरा सूट पहन लिया था। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी रात की चाय और मेरे साथ से मेरी छोटी बेटी भी चल रही थी आगे आगे मेरे। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इसकी जो वीडियो क्लिप है तो वो कट कर दूंगी, पर फिर मुझे याद आया कि मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखाती बिल्कुल भी। और मेरी एक काफ़ी अच्छी सब्सक्राइबर है तो वो भी मुझे कहती है कि आप बेबीज़ को दिखाया करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये गाइड नहीं करूँगी और जहाँ से इसकी जो थोड़ी-सी वीडियो मैं बनाकर दिखा दूँगी। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का गैस वगैरह का कोई इश्यू है और अगर आप भी इसी तरह से परेशान होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जिस टाइम बच्चों को भूख लगी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी से टाइम से खाना बना लूँ और मैं वैसे हमेशा ही खाना जो है तो वो टाइम से बना लेती हूँ, पर ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा होता रहता है कि लेट भी हो जाती है। और ये जो ज़िंदगी की ऊँच-नीच ये जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो तो चलते रहते हैं, कभी लाइट का, कभी गैस का, कभी कुछ। और ये वाले जो बिस्किट मैं दिखा रही थी आपको तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और ये इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं।
तो बस मैं यही खाती हूँ। और मेरी बेटी इस टाइम अपने लिए बिस्किट लेने गई थी, क्योंकि वो ये नहीं खाती, वो ये रियो बिस्किट खाती है। तो मैंने उसको कहा कि दो दूसरे वाला रूम है तो वहाँ पर आपके बिस्किट पड़े हुए हैं, तो आप लेकर आ जाइए। तो वो अपने बिस्किट खुद ही लेकर आ गई थी। और इस टाइम रात के 11:30 या 12 बजे का टाइम था जिस टाइम मैंने ये चाय बनाई थी। और मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो तो सो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत है, उनके स्कूल की वजह से वो सवेरे ही सो जाते हैं और सुबह के टाइम पे वो सवेरे उठ जाते हैं। पर जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो जागती रहती है। और इस टाइम में उसको बिस्किट खिला रही थी चाय के साथ। और बस कल का जो दिन है तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरा बुरा गुजरा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे मोटे से तो चलते रहते हैं, पर हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी न ऐसी वजह होती है जो खुश रहने का और दिल को बस का खुश रखने का बायस बनती है। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने बच्चों को देखकर ही बस खुश होती हूँ। और जो मेरी छोटी बेटी है जो बिल्कुल छोटी है, 3 माह की है, 3 मंथ की है, तो जिस टाइम में मैं किचन में काम करती हूँ या जिस दिन मुझे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा काम होता है या जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेचारी इग्नोर हो जाती है, उसको मैं इतना टाइम नहीं देती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको 2-3 घंटे उठाकर बैठ जाती हूँ, भले ही वो सोई हुई हो या वो नींद में हो, मैं फिर भी उसको उठाकर गोद में बिठा देती हूँ और मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी कहती है कि आप इसको सुला दें, सो रही है, इसको नींद आ गई है। पर फिर भी मैं उसको सुलाती नहीं हूँ, मैं उसको कोल में बिठाकर रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आज काफ़ी ज़्यादा काम किया है तो मैं उसको वो पूरा टाइम देती हूँ। और जहाँ पर मैंने उसको सुला दिया था, थोड़ी-सी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी और उसको मैं रात के टाइम पर ऐसे जो इसका बिस्तर है तो मैं इसमें पैक करके सुला देती हूँ। पर ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर छोटा-सा जो ब्लैंकेट होता है, बेबी ब्लैंकेट, तो डाल देती हूँ, जिससे उसको ज़्यादा सर्दी ना लगे। और अभी भी मैं उसको बाँध कर सुलाती हूँ। फ़िलहाल मैंने उसको ऐसे ही सुला दिया था क्योंकि वो सो गई थी। इसके बाद जब वो थोड़ी देर के बाद उठी थी तो मैंने उसको बाँध लिया था। क्योंकि अगर मैं उसको बाँधती नहीं हूँ तो वो फिर रात के टाइम पर बार-बार उठ जाती है और इतना सोती नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरी दूसरी बेटी बैठी थी और वो मुझे कह रही थी कि ये मुझे मूँगफली है ना तो ये मुझे कॉल कर दे। तो जब मैं उसको कह रही थी ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर देती हूँ, तो वो कह रही थी नहीं, मैं खुद ही कॉल कर खाऊँगी। और मुझे कह रही थी कि आपने ये मूँगफली ना लें। मैं उसकी बातें रिकॉर्ड करती, पर मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। तो इसीलिए मैं बेबीज़ की वीडियो भी डर-डर के बना रही थी, क्योंकि कॉपीराइट काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, या सॉरी कॉपीराइट नहीं आता, वो जो कमेंट्स होते हैं ना तो वो यूट्यूब बंद कर देते हैं। और जहाँ पर मुझे दे रही थी कि आप ये वाली खा लें, तो मैं उसको मज़ाक कर रही थी कि देखो इतनी थोड़ी-सी मैं इतनी कैसे खाऊँगी? आप मुझे थोड़ी-सी और भी दे दें। तो फिर वो मुझे और ज़्यादा उठाकर दे रही थी। और ऐसे ही बच्चों के साथ मेरी अक्सर चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि मैं पहले अपनी बेबी को बिस्किट वगैरह खिलाती हूँ और उसके बाद मैं ही खाती हूँ और बिस्किट वगैरह खाती हूँ, तो इसलिए अक्सर मेरी चाय जो है ना तो वो ठंडी हो जाती है। और दूसरा जो ये कप है चाय का तो ये मेरे हस्बैंड का था और वो अभी मेरी मदर इन लॉ के घर गए हुए थे, क्योंकि मेरा और मेरी जो मदर इन लॉ है तो उनका घर बिल्कुल साथ है। और हमारा जो मेन गेट है वो तो अलग-अलग है, पर बीच में से अंदर से ही आने-जाने का रास्ता है, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो कुछ काम के लिए अपनी अम्मी के पास गए थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो इसलिए मेरी चाय ठंडी हो गई, क्योंकि मैंने सोचा जिस टाइम वो आ जाएँगे तो उस टाइम मैं भी चाय पीऊँगी और बस उनके साथ ही बातें-वातें करूँगी। और ये जो मूँगफली है तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे 2 दिन पहले, पर ये छोटी-छोटी सी थी, तो इसलिए मैंने इतनी खाई नहीं थी और मैं लेकर आ गई कि मैं अपने हस्बैंड को दे दूँ, तो वो भी थोड़ी-सी खा लें। और सर्दियों में बस यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मूँगफली और रात के टाइम पर चाय और इस टाइम की चीज़ें और सूप वग़ैरह जो मैं बनाती रहती हूँ अक्सर। और सूप मैंने कल भी बनाया था, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि शाम के टाइम पर मुझे कुछ और भी काम थे, तो कभी-कभी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और जो मेरे व्लॉग्स होते हैं तो वो 2 दिन के होते हैं अक्सर, तो इसलिए मैं उसमें कुछ शूट कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें जो है तो वो शूट नहीं कर पाती। और ये जो मेरा नॉन स्टिक वाला तवा है तो ये मैंने मँगवाया था अपने हस्बैंड से, मेरे पास पहले भी था, पर वो मेरा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने दूसरा मँगवा लिया था। तो बस मैं वही देख रही थी।
और मेरे हस्बैंड को क्रॉकरी वगैरह लेने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें लेने का पता नहीं होता, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। तो बस वो मैं यहाँ पर देख रही थी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।